हाय गाइस। तो आज हम आपको अवकलन में निहित फलनों का अवकलन पढ़ाएंगे और निहित फलनों के अवकलन में किसी भी फलन का हम कम से कम 2 बार अवकलन करते हैं। ठीक, तो जो आपके निहित फलनों का अवकलन है, जैसे यहाँ पे जो भी आपको फलन दिया रहेगा, जैसे y बराबर e पे पावर 5x दे दिया। अब ये आपका y बराबर e पे पावर मतलब e एक फलन हो गया, मतलब e पे पावर 5x हो गया और एक बार आपका 5x हो गया, मतलब y के सापेक्ष एक बार e पे पावर 5x एक फलन हो गया। दूसरा जो आपका फलन बनता है वो 5x का बनेगा। तो जब इसको हम हल करना चालू करते हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dy। मतलब क्या किया जाता है, एक बार जो हम सूत्र, जितने भी हम सूत्र पढ़े पिछले चैप्टर्स में, उन्हीं सूत्र के अनुसार हम यहाँ पे चलेंगे। बस इसमें क्या होगा भाई कि हम जो सूत्र से अधिक कार्य होंगे उन्हीं को टी मानेंगे। जैसे हमने सूत्र क्या पढ़ा है, y बराबर e पे पावर x पढ़ा है, हमको दिया कितना है 5x दिया है। अब यहाँ पे आपका ये जो 5x है, इसको अगर हम कुछ मान ले, ऐसे जैसे मान ले भाई, माना 5x बराबर क्या हो गया भाई t। अगर हम इसको t मान लिए हैं तो e पे पावर क्या हो गया t हो गया। अब आप स्वयं देखिए, ये जो आपका सूत्र है वो इसके नियम मतलब इसी के समतुल्य हो गया, मतलब जैसे ये सूत्र था उसी पैटर्न पे हमारा सवाल हो गया। अगर उस पैटर्न पे हमारा सवाल हो गया है तो अब इसको हम इस सूत्र के अनुसार हल करेंगे। तो जब हल करना चालू करेंगे तो सबसे पहले भाई लिखेंगे dy अपॉन क्या लिखेंगे dx लिखेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह तो हमने बराबर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन dt दिया तो आप लिखिए dy अपॉन dt। अब आप देखिए t 5x को t माने तो e पे पावर t हो गया, मतलब अब हम t के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करेंगे तो e पे पावर t हो गया। यहाँ पे गुणे दिया तो आप गुणे लगा लीजिए, dt अपॉन dx हो गया। अगर ये dt अपॉन dx हो गया मतलब अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x में कौन सा फलन है 5x है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई 5x लिख लेंगे। ठीक, अब इसका अवकलन जब करना चालू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e पे पावर t का क्या हो जाएगा e पे पावर t हो जाएगा भाई। और यहाँ पे 5x का अवकलन करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि x का जब अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर t, हमने माना किसको 5x को, तो यानी कि 5 e पे पावर 5x, और ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, साइन x क्यूब दे दिया। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, मतलब निहित फलन से हमें अवकलन करना है। तो निहित फलन का मतलब होता है कि जो भी आपको फलन दिया हो उसको आप 2 बार अवकलन कीजिए। एक तो जो चीज मानी है उसके रिस्पेक्ट में कीजिए और एक बार जिस चीज को आपने माना हो उसके रिस्पेक्ट में कीजिए। जैसे हमने सूत्र क्या पढ़ा है, y बराबर साइन x का सूत्र पढ़ा, हमको दिया क्या है x क्यूब दिया है, मतलब इस x क्यूब को हमें इस रूप में बनाना है। तो अगर इस रूप में बनाना भाई तो क्यों ना हम इसको मान ले, माना x क्यूब बराबर क्या मान ले भाई t मान ले। अगर x क्यूब बराबर हम t मान ले रहे हैं तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा भाई साइन t मिल जाएगा। अब अगर साइन t मिल गया है तो ये आपका जो सूत्र है वो इसी के समतुल्य हो गया ये। ठीक, अब आप क्या कीजिए भाई, यहाँ पे सूत्र लगा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन क्या भाई dt। अब देखिए t में कौन सा फलन है ये, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन t हो गया भाई। अब किसका चिन्ह लगाएंगे गुणे का। अब बोलिए भाई इसके बाद में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है dt अपॉन dx। अब x के पद में कौन फलन है
तो ये जो t बराबर हमने माना था एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब यहाँ पे लिख लेंगे भाई, क्योंकि एक्स क्यूब बराबर हमने क्या माना था, t माना था। तो एक्स का जो फलन है वो एक्स क्यूब है। अब इसका जब अवकलन करेंगे भाई तो dy अपॉन dx, साइन t का जब अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, cos t मिलता है। और 3x का जब अवकलन करेंगे, सॉरी भाई एक्स क्यूब का अवकलन जब करेंगे तो 3x पे पावर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा था कि dd ऑफ x अगर x पे पावर n हो तो n x पे पावर n माइनस 1, ये हमने सूत्र पढ़ा था। तो अगर 3 को n मान लेते हैं तो 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा भाई, और n माइनस 1 तो 3 में से अगर एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। t हमने माना किसको था भाई, एक्स क्यूब को t माना था, तो हमारा जो आंसर आएगा cos x क्यूब, और 3 को अगर 3x स्क्वायर को आगे कर दें तो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर, नोट कीजिए। तो ये आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ये आपको y बराबर ax स्क्वायर प्लस b पे पावर कितना दे दिया भाई 5 दिया। मतलब हमें क्या करना, हमने अभी तक पढ़ा क्या भाई, हमने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या आपको जो भी मतलब एक समीकरण या मानक रूप में हमने पढ़ा कि इसका आप अवकलन कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर क्या दिया 5 दिया है, तो आप इसको कुछ मान लीजिए ताकि यहां से हमें मिल जाए y बराबर x पे पावर, जैसे 5 का अवकलन करते थे तो 5x पे पावर 4 मिलता था, मतलब किसी एक घात के रूप में मिल जाए। तो जब हम किसी एक घात के रूप में बनाएंगे तो इस जो ये पूरी फलन दिया है इसको हम कुछ मान लेंगे। तो जब इसको हम मानना चालू करेंगे भाई तो सबसे अच्छा है कि हम इसको मान लें, माना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब b बराबर क्या मान लेंगे भाई t मान लेंगे। अगर इसको हम t मान ले रहे भाई तो यहाँ पे जब हम अवकलन करना चालू करेंगे या डायरेक्टली पहले लिख लिया जाए तो देखिए हमने इसको क्या माना t माना, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो t पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो हमारा सूत्र था dy अपॉन dx और dy अपॉन dt। अब बोलिए भाई t के पद में कौन है, तो ये आपका t के पद में, तो t पे पावर 5 लगा लीजिए इंटू dt अपॉन dx। अब x के पद में कौन सा फलन है, तो जो आपका x के पद में फलन है वो ये आपका x के पद में फलन है भाई, जिसको हमने t माना है वो x के पद मतलब x के पद में है। अब इसका अवकलन करेंगे यानी कि ax स्क्वायर प्लस b, मतलब जिसको हम t मानते हैं उसका हम बाद में अवकलन करते हैं, और जिसको t मानते हैं मतलब जो t होता है उसको पहले अवकलन करते हैं। ठीक, तो हम पहले t का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे t पे पावर 5 है यानी कि x पे पावर n का सूत्र लगा देंगे भाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5t पे पावर 4 इंटू ax स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो a को तो बाहर निकाल देंगे, x स्क्वायर का जो अवकलन हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और प्लस v का जो अवकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। अगर ये आपका 0 हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx, और 5t हमने माना किसको था, देखिए भाई इसी को हमने t माना है यानी कि ax स्क्वायर प्लस b, और पे पावर क्या हो जाएगा भाई 4 इंटू यहाँ पे 2ax, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो अब देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, हो सकता है कि आपको ये आंसर दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो dy अपॉन dx बराबर 10ax इंटू ax स्क्वायर प्लस b पे पावर 4, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, नोट कीजिए। तो चलिए भाई अगला ये, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये 1 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करेंगे तो आपने सूत्र क्या पढ़ा भाई, हमने जो सूत्र पढ़ा है वो पढ़ा है log x बेस e। यहाँ पे क्या दिया है 10x दिया है, तो इस 10x को कुछ मान ले ताकि हमें इस रूप में मिल जाए, है ना भाई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 10x बराबर t। अगर हम 10x को t मान लेते हैं तो हमें मिल जाएगा y बराबर
log t मिल जाएगा बेस e। अब पहली बार हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष या t के रिस्पेक्ट में एक बार हम अवकलन करेंगे और एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब दो बार हम करेंगे भाई। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र था वो था dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन क्या भाई dt। अब आप स्वयं सोचिए भाई, t मतलब हमें t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, तो t में हमारा कौन सा फलन है, ये है log t हो गया इनटू। अब हम क्या करेंगे भाई, सूत्र में दिया है कि dt अपॉन dx, मतलब अगली बार जब हम अवकलन करेंगे उसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x में हमारा फलन कौन है, ये है tan x, जहां पे आपको दिया जाए ये आपका हो गया भाई tan x। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे तो log t का क्या हो जाएगा, जैसे log x का 1/x होता था, तो यहाँ पे log t का क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। और tan x का क्या होता, तो tan x का sec स्क्वायर x होता है। tan x को हमने लिख दिया sec स्क्वायर x, t को हम क्या लिखेंगे भाई, तो t हमने माना किसको था, तो tan x को हमने t माना था, तो जहां पे t है वहां पे क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे। तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर 1/tan x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा भाई, यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1/sin x बटे cos x। tan x को हम तोड़ दिए sin x इंटू cos x में, और इसको लिख दिया गया sec स्क्वायर x, तो इसका इनके साथ गुणा हो जाएगा भाई। अब आप आगे देखिए भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx। अगर भाई इस cos x का 1 में गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा भाई cos x बटे sin x इंटू, अब इस sec x को क्या लिख देंगे भाई 1/cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिख दिए भाई 1/cos स्क्वायर x। ये cos और ये cos कैंसिल हो गया भाई, तो अब आपको क्या मिला भाई, यहाँ पे मिल गया dy अपॉन dx 1/ यहाँ पे मिल गया भाई आपको sin x इंटू cos x। हो सकता है आपके पुस्तक में ये आंसर दे रहा हो, या फिर एक काम कीजिए भाई, इसके अंश और हर में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2/2 sin x इंटू cos x हो गया भाई। तो 2 sin x इंटू cos x यानी कि sin 2a का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई dy अपॉन dx बराबर 2/2 sin 2x, सॉरी भाई यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 2x, और इसको अगर हम उलट देंगे मतलब इसी का अपोजिट कर दें, ऐसे भाई जैसे 1/sin x है तो उसको हम क्या लिखते हैं cosec x लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको sin 2x है तो इसको क्या लिख दिया जाए भाई dy अपॉन dx बराबर 2 cosec 2x, और ये आपका क्या हो गया भाई उत्तर। तो मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, मतलब दोनों में कोई एक हो सकता है, यहीं पे रोक दिया हो भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता। नोट कीजिए, चलिए भाई ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले एक सूत्र पढ़े होंगे a पे पावर m पे पावर n, तो a पे पावर m इंटू क्या हो जाएगा भाई n, ये आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र पे पहले इसको तोड़ दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर e पे पावर 3 इंटू x, यानी कि y बराबर e पे पावर 3x। अब हमने भाई सूत्र क्या पढ़ा है, y बराबर e पे पावर x पढ़ा है, दिया क्या है 3x, मतलब जो आपको डिफरेंट मान दिया उसी को आप जो मतलब सूत्र से जो अलग दे उसी को आप t मानिएगा। तो यहाँ पे देखिए x दिया हमने, यहाँ पे क्या इसमें दिया, मतलब सूत्र में तो x होता है लेकिन यहाँ पे क्या दिया 3x दिया, तो इस 3x को हम कुछ मान लेते हैं, कुछ क्या मानेंगे भाई, माना 3x बराबर क्या हो जाएगा भाई t। अब इसको सूत्र पे रखेंगे तो dy अपॉन क्या हो गया dx, फिर आपको दिया क्या dy अपॉन क्या भाई dt,
अब अगर ये dy अपॉन भाई dt दिया है तो t के पद में है कौन? देखिए e पे पावर x जहां होना चाहिए वहां पे हमने इसको अगर t मान लिया भाई, तो t मानने पे हमारा हो जाएगा e पे पावर क्या? t। अब देखिए ये जो हमारा y का जो फलन है वो t के पद में आ गया और हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि e पे पावर क्या हो जाएगा? t इंटू dt अपॉन क्या हो जाएगा भाई? तो dt अपॉन dx हो जाएगा। अब हमें x के पद में फलन चाहिए, तो हमने जिसको देखिए t किसके बराबर माने? 3x को। ये हमारा फलन किस में है? ये x के पद में है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई? x। तो अब इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx, e पे पावर t का e पे पावर t होगा और 3x का 3 इंटू 1, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है। तो अब आपको आंसर जो मिलेगा वो e पे पावर 3x इंटू 3 या 3 e पे पावर 3x, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई? उत्तर नोट कीजिए। चलिए भाई इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा है और 2002 में ये पूछा था। अब आगे देखिए भाई यहाँ पे क्या कहा है, ये y के पद में फलन दिया है। अब इस फलन में आप सबसे पहले सूत्र के बारे में सोचिए कि सूत्र अब कैसा पढ़े हैं। तो y बराबर आपने क्या पढ़ा सूत्र भाई? log x बेस e, ये पढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए log x स्क्वायर मतलब 2 बार दिया है, ये तो आपका फलन है ही। पहले हम इसको x के सापेक्ष में, जैसे ये y का फलन है, एक बार इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक बार इसको हम जो मानेंगे उसके सापेक्ष करेंगे। तो जैसे हमें इस रूप में चाहिए, अब देखिए भाई अगर हमें इस रूप में चाहिए तो ये पूरा सबसे डिफरेंट है, इस पूरे को आप कुछ मान लीजिए। तो हम इस पूरे को मान लेंगे भाई, माना कि जो हमारा log x स्क्वायर है उसको हम क्या मान लिए? t मान लिए। अगर log x स्क्वायर को हम t मानते हैं भाई, तो सबसे पहले तो इसको t के सापेक्ष, उसके बाद देखिए ये x के रिस्पेक्ट, मतलब ये आपको किस में दिया? x स्क्वायर में दिया, तो आप फिर यहाँ पे मानेंगे पुनः x स्क्वायर पुनः माना x स्क्वायर बराबर t डैश मान लेंगे, जो आपकी मर्जी, आप या मैंने जो भी कुछ मानना चाहे मान लीजिएगा, t डैश मान लिए। अब क्या करेंगे भाई, पहले इसको तो एक बार हम t के सापेक्ष करेंगे, फिर t डैश के सापेक्ष करेंगे, फिर उसके बाद x के सापेक्ष करेंगे, यानी कि हमको इसे 3 बार करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर ये आपका हो जाएगा dy अपॉन क्या भाई? dt। ठीक, अब हमने t किसको माना है? log x स्क्वायर को हमने t माना है। तो यहां देखिए log पहले से दिया है, ये इस पूरे को हमने t माना है, तो ये हो जाएगा log t। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? dt अपॉन dx। तो देखिए भाई dt अपॉन dx हम यहाँ पे अवकलन इसका नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप स्वयं देखिए ये हमको x स्क्वायर दिया है, अगर ये हमको x स्क्वायर दिया तो अब किसके सापेक्ष करेंगे? तो t डैश के सापेक्ष करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा dt अपॉन t डैश। ठीक, और t डैश के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log t डैश। ठीक, अब आपका हो जाएगा t डैश अपॉन tx। अब x के फलन देखिए t डैश को हमने क्या माना है? x स्क्वायर को हमने t डैश माना, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। अभी इसको एक बार और हम समझा दे रहे भाई। तो ये इसका जब हम log t का अवकलन करेंगे तो 1 बाई ये हो जाएगा t। ठीक, इनटू अब इस t डैश का अवकलन करेंगे, तो t डैश का जब अवकलन करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 बाई t डैश। ठीक, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? 2x। अब आप देखिए log हमने यहाँ पे t किसको माना? तो हमने t जो माना है वो देखिए भाई इस पूरे फलन को हमने t माना है, ये जो आपको इतना पूरा दिया है इस पूरे फलन को हमने क्या माना? t माना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा log x स्क्वायर इंटू t डैश हमने किसको माना है? x स्क्वायर को, तो 1 बाई हमें मिल जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल गया भाई? 2x,
ये और ये कैंसिल हो गया भाई। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर 1 ये मिल जाएगा log x स्क्वायर इंटू 1/x। और यहाँ पे क्या मिल गया भाई, इस 2 यहाँ पे 2 के 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। अब आप ऊपर देखिए भाई, अगर इसका हम गुणा कर लें तो हमें यहाँ मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2/x log x स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए भाई इसको देखिए, तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसी को थोड़ा सा आगे हल कर दीजिए। तो ये देखिए एक सूत्र लिखा गया है, log m पे पावर अगर n है तो n log m लिखा जाता है। तो इस x स्क्वायर को अगर हम आगे कर दें तो 2 अपॉन 2x log x बेस p हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dx बराबर 1/x log x बेस e, और ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है sin x पे पावर n, ये आपको दिया है फलन के रूप में। ठीक, क्या कीजिए भाई, आपने सूत्र जो पढ़ा, सबसे पहले आप जब भी फलन कॉल कीजिएगा मतलब निहित फलनों का अवकलन में, तो सबसे पहले आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा सूत्र पे। अगर आपको सूत्र याद है तो निहित फलनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जो सूत्र से थोड़ा सा भी अलग दिखाई दे आप उसी को टी मान लीजिए। जैसे हम देखिए y बराबर क्या है, साइन x, ये हमने सूत्र पढ़ा है, और इसका जो अवकलन होता है वो आपका होता है cos x। ठीक, अब देखिए इस सूत्र से क्या ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अगर वो नहीं कर रहा तो इस पूरे को आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। सबसे आसान सा तरीका, तुरंत का तुरंत आप लिखिए भाई, माना x पे पावर n बराबर क्या, टी। अगर x पे पावर n को हमने t मान लिया है तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर क्या भाई, sin t हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र पे रखेंगे तो dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ पे आपको dy अपॉन क्या मिल जाएगा, dt। अब t के सापेक्ष अगर अवकलन करना भाई तो यहाँ पे आपको t में कौन सा फलन दिया है, तो t में आपको sin t फलन दिया। हमने इसको t देखिए y sin t dy अपॉन dt। अब t के रिस्पेक्ट में कौन सा फलन है, तो t के रिस्पेक्ट में sin t है। किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणे का, dt अपॉन क्या है, dx। अब x के रिस्पेक्ट में कौन सा फलन है, तो जिसको हमने t देखिए यहाँ पे क्या दिया भाई, t, और t बराबर क्या है, x पे पावर n। यानी कि अब हम x का मतलब इस जो t का जो हमने जिसको t माना था उसका अब हम अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के पद में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x के पावर क्या भाई, n हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा dy अपॉन क्या भाई, dt। sin t का क्या होता है, cos t होता है। और यहाँ पे देखिए x पे पावर n है तो x पे पावर n का जो सूत्र होता है वो n x पे पावर n माइनस 1 होता है भाई। n को अगर हम आगे कर दे तो n cos t, t हमने किसको माना था, x पे पावर n को, ये x पे पावर n हो गया इनटू x पे पावर n माइनस 1। तो यही लगभग आपका क्या दे रहा है भाई, आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो लगभग आपको कुछ सवाल बता भी दिए गए। कल जो हम सब पढ़ेंगे वो इस पैटर्न के सवाल को पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते रहिएगा भाई, और बराबर देखते रहिए, हल करते रहिए, है ना।